इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके मन, आपकी इच्छाओं और संभोग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस सुख को पाने के लिए इंसान बेचैन रहता है, उसी सुख के बाद कभी कभी मन अचानक खाली हो जाता है। अंदर एक अजीब सा दुख पैदा होता है, एक ऐसा दुख जिसे इंसान किसी से कह भी नहीं पाता। चेहरे पर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगता है। कई लोग संभोग के बाद अचानक चुप हो जाते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं, कुछ बिना कारण गुस्सा करने लगते हैं और कुछ लोग अपने ही अंदर डूबने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर संभोग सुख है तो उसके बाद दुख क्यों आता है? क्या इसका संबंध केवल शरीर से है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मानसिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? भगवान बुद्ध ने कहा था कि हर वो सुख जो केवल कुछ पलों के लिए मन को शांत करे, आखिर में इंसान को और खाली कर देता है। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान कई बार शरीर से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमी को भरने के लिए संबंध बनाता है, लेकिन जब वो कमी नहीं भरती तो भीतर दुख पैदा होता है। आज हम उसी छुपे हुए सत्य को समझेंगे। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग संभोग के बाद अचानक उदास हो जाते हैं, क्यों मन भारी हो जाता है, क्यों आत्मा भीतर से खाली महसूस करती है और क्यों ऋषि मुनियों ने काम वासना को केवल शरीर का विषय नहीं बल्कि ऊर्जा का विषय कहा था। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जो शायद पहली बार आपको अपने मन को समझने में मदद करेगा और हो सकता है उसके बाद आप खुद को पहले जैसा महसूस ही न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे क्यों कुछ लोग संभोग के बाद दुखी हो जाते हैं, कि उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आज का इंसान धीरे धीरे भूलता जा रहा है। सच्चाई ये है कि इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर मन भी है, भावनाएं भी हैं, ऊर्जा भी है और एक गहरी आत्मिक चेतना भी। लेकिन आज का इंसान संभोग को केवल शरीर का खेल समझ बैठा है। वो ये भूल चुका है कि हर स्पर्श, हर भावना और हर संबंध मन और आत्मा पर भी असर डालता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान किसी चीज से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी पर निर्भर होने लगता है और निर्भरता हमेशा दुख पैदा करती है। यही कारण है कि कई लोग संभोग के बाद कुछ समय के लिए खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि जिस चीज से उन्होंने सुख मांगा वो सुख स्थायी था ही नहीं। और जब क्षणिक सुख खत्म होता है तो मन फिर उसी खालीपन में गिर जाता है जहां से वो भागना चाहता था। कई लोग ये सोचते हैं कि संभोग के बाद दुख केवल कमजोर लोगों को होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये दुख शरीर का नहीं, मन का संकेत होता है, एक ऐसा संकेत जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सोचिए, अगर केवल शरीर को सुख मिला तो फिर आत्मा शांत क्यों नहीं हुई? अगर इच्छा पूरी हो गई तो फिर भीतर बेचैनी क्यों बची रही? यहीं से मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छा पूरी होने के बाद मन कुछ समय के लिए शांत जरूर हो जाता है, लेकिन फिर वही मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है और यही चक्र इंसान को धीरे धीरे अंदर से थका देता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे डोपामाइन साइकिल कहती है। जब इंसान किसी तीव्र सुख का अनुभव करता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। कुछ समय के लिए इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद दिमाग अचानक नीचे गिरता है, ऊर्जा कम होने लगती है, मन भारी होने लगता है और भीतर खालीपन पैदा होने लगता है। यही कारण है कि कई लोग संभोग के बाद अचानक उदास हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अंदर कहीं मन थक चुका होता है। कबीर ने कहा था कि इंसान बाहर के सुखों में इतना खो जाता है कि वो अपने भीतर की शांति को भूल जाता है, और जब बाहर का सुख खत्म होता है तो भीतर का खालीपन सामने आ जाता है। एक युवक था, वो हमेशा सोचता था कि अगर उसे प्रेम मिल जाए, अगर कोई उसका शरीर चाहे तो वो खुश हो जाएगा। धीरे धीरे उसने संबंध बनाए। हर बार कुछ पल के लिए उसे लगा कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन हर संबंध के बाद वो और ज्यादा खाली महसूस करने लगा। रात को अचानक बेचैनी होने लगती, मन चुप हो जाता और भीतर से आवाज आती, क्या यही वो सुख था जिसके लिए मैं इतना भाग रहा था? धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो प्रेम नहीं खोज रहा था, वो अपने भीतर की कमी से भाग रहा था। और यही बात बहुत से लोगों पर लागू होती है। कई बार इंसान संभोग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे प्रेम चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेलेपन से डरता है। वो खुद के साथ रह नहीं पाता, उसे अपने भीतर का सन्नाटा डराने लगता है, इसलिए वो किसी और के शरीर में कुछ देर के लिए खुद को भूलना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि जब कुछ पल बाद सब शांत हो जाता है तो इंसान फिर उसी सच्चाई के सामने खड़ा होता है। वही खालीपन, वही अकेलापन, वही बेचैनी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया
उसे बाहरी सुखों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिसने मन को नहीं समझा वो हर बार बाहरी सुखों में शांति खोजेगा और हर बार टूटेगा। यही कारण है कि संभोग के बाद दुख केवल शरीर की थकान नहीं होता, वो मन की पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो कह रही होती है तुम जिस चीज को खोज रहे हो वो केवल शरीर में नहीं मिलेगी। धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि जितना ज्यादा सुख उतनी ज्यादा खुशी, लेकिन जीवन का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। कई बार सबसे ज्यादा सुख के पीछे भागने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसका मन अब सामान्य चीजों से खुश होना भूल चुका होता है। संभोग के बाद जो दुख पैदा होता है उसका एक कारण ये भी है कि इंसान उस पल में अपने भीतर की सारी ऊर्जा बाहर बहा देता है। ऋषि मुनि ऊर्जा को केवल शरीर की ताकत नहीं मानते थे। वे कहते थे इंसान के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी आंखों की चमक और उसके जीवन की दिशा तक को प्रभावित करती है। जब इंसान बार बार केवल शारीरिक सुख के पीछे भागता है तो धीरे धीरे उसका मन कमजोर होने लगता है। ध्यान दीजिए, कमजोर शरीर से ज्यादा खतरनाक होता है कमजोर मन, क्योंकि शरीर थकने पर आराम कर लेता है, लेकिन मन थक जाए तो इंसान मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है कि बार बार तीव्र सुख लेने से दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम बदलने लगती है। फिर छोटी छोटी खुशियां, अच्छा खाना, परिवार का साथ, प्रकृति, संगीत या शांति, इन सब का असर कम होने लगता है। मन हमेशा कुछ ज्यादा चाहता है और यही ज्यादा धीरे धीरे इंसान को भीतर से खाली कर देता है। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वो कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि इच्छा की आग जितना ईंधन दो उतनी बढ़ती जाती है। एक आदमी था, दिन भर काम करता, लोगों के बीच हंसता, लेकिन रात होते ही उसे बेचैनी घेर लेती। वो अपने दुख से बचने के लिए हर बार शारीरिक सुख में डूब जाता। उसे लगता कुछ देर के लिए सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में वो खुद को और ज्यादा खाली महसूस करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो सुख नहीं बल्कि भागने की आदत का शिकार हो चुका है। वो अपने मन का सामना नहीं करना चाहता था और यही सबसे बड़ा दुख है जब इंसान खुद से भागने लगे। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो मन बाहर की चीजों में बार बार सुख खोजता है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी सुख हमेशा बदलते रहते हैं, आज है कल नहीं। लेकिन आत्मा स्थिर शांति चाहती है। इसीलिए संभोग के बाद कई लोगों को अचानक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि शरीर शांत हो जाता है लेकिन आत्मा अब भी अधूरी रहती है। और जब आत्मा अधूरी रहती है तो भीतर एक अजीब उदासी पैदा होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग उसे बोर्डम कहते हैं, कुछ डिप्रेशन, कुछ गिल्ट, लेकिन कई बार वो केवल एक संकेत होता है, एक संकेत कि इंसान अपने असली स्वरूप से दूर होता जा रहा है। कबीर कहते थे कि इंसान बाहर बाहर इतना भटकता है कि अपने भीतर बैठे सत्य को देख ही नहीं पाता, और शायद संभोग के बाद का दुख उसी भूले हुए सत्य की आवाज है। अब सवाल ये उठता है, अगर संभोग प्राकृतिक है तो फिर उसके बाद दुख क्यों पैदा होता है? क्या हर इंसान के साथ ऐसा होता है? नहीं, हर इंसान दुखी नहीं होता, लेकिन जो इंसान भीतर से पहले ही खाली हो, जो भावनात्मक रूप से टूटा हुआ हो, जो अपने मन को समझे बिना केवल शरीर में शांति खोज रहा हो, उसके भीतर ये दुख ज्यादा गहरा हो जाता है। समस्या संभोग नहीं है, समस्या वो उम्मीद है जो इंसान उससे बांध लेता है। वो सोचता है कि कोई दूसरा इंसान उसके भीतर की कमी भर देगा, उसका अकेलापन मिटा देगा, उसकी बेचैनी खत्म कर देगा, उसके अंदर की टूटन को जोड़ देगा। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के भीतर की खाली जगह को पूरी तरह नहीं भर सकता, क्योंकि वो जगह आत्मा की होती है और आत्मा को केवल शरीर से शांति नहीं मिलती। उपनिषदों में कहा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख उसका खुद से दूर हो जाना है। आज का इंसान दुनिया से जुड़ा हुआ दिखता है लेकिन खुद से कट चुका है। उसका मन हमेशा शोर में रहता है, फोन, वीडियो, कल्पनाएं, वासना, तुलना और लगातार उत्तेजना। धीरे धीरे उसका मन शांत रहना भूल जाता है, और जब मन शांत नहीं रह पाता तो वो हर समय कुछ महसूस करना चाहता है, कुछ तीव्र, कुछ नया, कुछ ऐसा जो थोड़ी देर के लिए उसे उसके दर्द से दूर कर दे। इसीलिए कई लोग संभोग को प्रेम नहीं बल्कि नशे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ पल का सुख और फिर वही खालीपन, फिर वही तलाश। साइकोलॉजी इसे इमोशनल एस्केप कहती है, यानी इंसान अपने अंदर की भावनात्मक पीड़ा से भागने के लिए बाहरी सुखों
सुखों का सहारा लेने लगता है, लेकिन भागने से दर्द खत्म नहीं होता। वो केवल कुछ देर के लिए छुप जाता है, फिर वापस लौट आता है और हर बार पहले से ज्यादा भारी होकर। एक लड़की थी, उसे हमेशा लगता था कि अगर कोई उसे सच में चाहे तो वो खुश हो जाएगी। वो बार बार संबंधों में गई, हर बार उसने खुद को पूरी तरह दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अंदर से अजीब उदासी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि जिसे वो प्रेम समझ रही थी उसके बाद इतना दर्द क्यों आता है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो खुद को प्यार नहीं करती थी। वो चाहती थी कि कोई दूसरा आकर उसे पूरा कर दे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका मन टूटता गया। यही कारण है कि संभोग के बाद दुख कई बार शरीर से नहीं बल्कि भावनात्मक अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब इंसान अपने अंदर की अधूरी भावनाओं को किसी दूसरे के स्पर्श से भरना चाहता है तो कुछ समय बाद उसे और ज्यादा खालीपन महसूस होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान अपने भीतर आनंद खोज लेता है वो किसी भी बाहरी चीज का गुलाम नहीं बनता, लेकिन जिसने अपने भीतर का संबंध खो दिया वो हर बार बाहर सहारा खोजेगा, और बाहर का सहारा हमेशा अस्थायी होता है। इसलिए संभोग के बाद जो दुख आता है वो कई बार एक चेतावनी होती है, एक शांत आवाज जो धीरे से कह रही होती है, तुम्हें केवल किसी शरीर की नहीं बल्कि अपने खोए हुए आत्मिक संबंध की तलाश है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि संभोग केवल शरीरों का मिलन नहीं होता। उस समय दो लोगों की भावनाएं, उनकी मानसिक अवस्था, उनकी ऊर्जा, यहाँ तक कि उनके भीतर का दर्द भी एक दूसरे को छूता है। इसीलिए कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद मन हल्का महसूस करता है और कुछ लोगों के बाद अचानक थकान, बेचैनी या अजीब उदासी महसूस होने लगती है। ऋषि मुनि इसे ऊर्जा का प्रभाव कहते थे। आज विज्ञान भी मानता है कि इंसान की भावनाएं दूसरे इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। अगर कोई इंसान लगातार तनाव, डर, अकेलापन या भीतर की टूटन में जी रहा हो तो उसका असर उसके संबंधों में भी दिखाई देता है। इसलिए कई बार संभोग के बाद दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि दोनों शरीर तो पास आ गए लेकिन दिल और आत्मा दूर रहे। बाहर से सब ठीक दिखा लेकिन भीतर कोई जुड़ाव पैदा ही नहीं हुआ, और जहाँ केवल शरीर जुड़ते हैं वहाँ कुछ समय बाद खालीपन आना स्वाभाविक है। कबीर कहते थे कि बिना सच्चे प्रेम के हर संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है, क्योंकि शरीर थोड़ी देर के लिए मन को भटका सकता है लेकिन आत्मा को छल नहीं सकता। आत्मा हमेशा सच्चाई महसूस कर लेती है। इसीलिए कुछ लोग संभोग के बाद अचानक रो पड़ते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आंखों में आंसू क्यों आ गए। असल में उनके भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आने लगता है। कई लोग पूरी जिंदगी मजबूत बनने का अभिनय करते हैं। वे अपने अकेलेपन को छुपाते हैं, अपने डर को दबाते हैं, अपनी टूटन को हंसी के पीछे छिपा देते हैं। लेकिन जब वे किसी के बहुत करीब आते हैं तो भीतर की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं और तभी मन का असली दर्द सामने आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का शरीर केवल फिजिकल टच नहीं याद रखता, वो इमोशनल मेमोरी भी रखता है। यानी जिस भावना के साथ कोई अनुभव हुआ वो भावना शरीर और मन दोनों में छप जाती है। अगर संबंध में सम्मान नहीं था, सच्चा जुड़ाव नहीं था या इंसान भीतर से मजबूर महसूस कर रहा था तो बाद में उसका मन भारी हो सकता है और कई बार वो दुख बहुत गहरा बन जाता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जहाँ जागरूकता नहीं होती वहाँ इंसान धीरे धीरे दुख पैदा करता रहता है। आज बहुत लोग अपने मन को समझे बिना संबंध बना रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि वे प्रेम में हैं, अकेलेपन में हैं या केवल इच्छा के प्रभाव में हैं। और जब इंसान बिना समझ के चलता है तो बाद में पछतावा पैदा होता है। एक युवक ने एक साधु से पूछा, अगर संभोग गलत नहीं है तो फिर उसके बाद इतना खालीपन क्यों महसूस होता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम शरीर से मिलते हो लेकिन आत्मा से नहीं। ये सुनकर युवक शांत हो गया क्योंकि पहली बार उसे अपने दुख का कारण समझ आया। समस्या सुख नहीं थी, समस्या ये थी कि उसके भीतर प्रेम नहीं बल्कि खो जाने का डर था, और डर से बने संबंध कभी शांति नहीं दे सकते। यही कारण है कि कई लोग संभोग के बाद अचानक उदास हो जाते हैं, क्योंकि उस पल के खत्म होते ही उन्हें फिर अपने भीतर लौटना पड़ता है। और अगर भीतर शांति नहीं है तो इंसान खुद से मिलने से डरने लगता है। धीरे धीरे इंसान एक ऐसी दुनिया में जीने लगता है जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सुख, तुरंत मनोरंजन, तुरंत संतुष्टि, और यही आदत मन को कमजोर बना देती है। आज का मन इंतजार करना नहीं चाहता, वो
हर समय उत्तेजना चाहता है। इसीलिए जब थोड़ी देर के लिए भी अकेलापन आता है तो इंसान बेचैन होने लगता है। वो खुद के साथ शांत बैठ नहीं पाता और फिर वो किसी न किसी तरीके से अपने मन को भरने की कोशिश करता है। कोई लगातार फोन चलाता है, कोई कल्पनाओं में खो जाता है और कोई शारीरिक सुख में। लेकिन समस्या ये है, जितना ज्यादा इंसान बाहर भागता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जिस मन पर इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है वो मन धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि फिर इंसान निर्णय नहीं लेता, उसकी इच्छाएं निर्णय लेने लगती हैं और इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। आधुनिक ब्रेन साइंस भी यही बताती है कि बार बार इंस्टेंट प्लेजर लेने से दिमाग की सहन शक्ति कम होने लगती है। फिर इंसान छोटी छोटी परेशानियों को भी सहन नहीं कर पाता, उसका मन जल्दी टूटने लगता है, ध्यान भटकने लगता है और भीतर स्थिरता खत्म होने लगती है। इसीलिए कई लोग संभोग के बाद केवल दुखी नहीं होते, वे मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे भीतर की शक्ति कम हो गई हो, जैसे मन में क्लैरिटी नहीं बची, क्योंकि केवल शरीर ही नहीं, मन भी ऊर्जा खर्च करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका केंद्रित मन है, लेकिन जब मन हर समय इच्छाओं में भटकता रहता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है और बिखरा हुआ मन कभी गहरी शांति महसूस नहीं कर सकता। एक आदमी था, वो हमेशा कहता था मैं बस थोड़ा खुश होना चाहता हूँ, लेकिन उसकी खुशी हर बार कुछ समय की होती, फिर बेचैनी लौट आती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब शांत रहना भूल चुका है। वो हमेशा कुछ चाहता रहता है, कुछ नया, कुछ तीव्र, कुछ ऐसा जो उसे भीतर के खालीपन से दूर रख सके। लेकिन एक दिन वो बहुत थक गया। उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किससे भाग रहा हूँ? और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा, क्योंकि पहली बार वो बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगा। बुद्ध कहते थे कि दुख खत्म करने का पहला कदम है अपने मन को ईमानदारी से देखना। जब इंसान अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है तो वो धीरे धीरे जागना शुरू करता है। तभी उसे एहसास होता है कि समस्या संभोग नहीं थी, समस्या ये थी कि वो उसे शांति का स्रोत समझ बैठा था, जबकि असली शांति हमेशा भीतर पैदा होती है। बाहर का सुख कुछ पल के लिए मन को भटका सकता है, लेकिन आत्मा को स्थायी शांति नहीं दे सकता। और शायद इसीलिए संभोग के बाद मन अचानक शांत नहीं बल्कि और ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उस पल के खत्म होते ही इंसान फिर अपने असली मन के सामने खड़ा हो जाता है। संभोग के बाद जो दुख पैदा होता है उसका एक और गहरा कारण है, और वो है अपराध बोध, गिल्ट। लेकिन ये गिल्ट हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि भीतर क्या चल रहा है। बस अचानक मन भारी हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है, आंखों की चमक कम होने लगती है और भीतर से आवाज आने लगती है, क्या मैंने सही किया? ये सवाल धीरे धीरे इंसान को भीतर से खा सकता है, खासकर तब जब संबंध केवल इच्छा पर बने हो लेकिन दिल और आत्मा तैयार न हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपने मूल मूल्यों के खिलाफ जाकर कुछ करता है तो उसके भीतर इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी मन का एक हिस्सा कुछ चाहता है लेकिन आत्मा का दूसरा हिस्सा उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और यही टकराव धीरे धीरे दुख बन जाता है। कई लोग बाहर से आधुनिक दिखते हैं लेकिन भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब सामान्य है, लेकिन बाद में उनका मन खुद से सवाल करने लगता है, क्या मुझे सच में ये चाहिए था? क्या मैं प्रेम खोज रहा था या केवल अकेलेपन से भाग रहा था? और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो इंसान भीतर से टूटने लगता है। चाणक्य कहते थे कि हर वो सुख जो इंसान की आत्मा को कमजोर कर दे आखिर में दुख बन जाता है, क्योंकि आत्मा हमेशा पवित्रता चाहती है। यहाँ पवित्रता का मतलब केवल शरीर नहीं बल्कि मन की सच्चाई। अगर मन में छल हो, झूठ हो, मजबूरी हो या केवल इस्तेमाल करने की भावना हो तो बाद में बेचैनी आना स्वाभाविक है। एक लड़की थी, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोगों को लगता था कि वो बहुत खुश है, लेकिन सच ये था कि वो भीतर से बहुत अकेली थी। वो चाहती थी कि कोई उसे सच में समझे। धीरे धीरे उसने ऐसे संबंध बनाए जहां उसे लगा कि शायद अब उसे प्यार मिल जाएगा, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वो और ज्यादा टूट जाती, क्योंकि लोग उसके शरीर के करीब आए लेकिन उसके दर्द को कभी नहीं समझ पाए। एक रात वो बहुत रोई और पहली बार उसने खुद से कहा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे खुद को समझने की जरूरत है। यहीं से उसकी हीलिंग शुरू हुई, क्योंकि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तभी उसका दुख कम होना शुरू होता है।
भगवान बुद्ध कहते थे कि सबसे बड़ा अंधकार अपने ही मन से अनजान रहना है। आज बहुत लोग अपनी इच्छाओं को तो जानते हैं लेकिन अपने दुख को नहीं। वे ये नहीं समझते कि उनके भीतर इतना खालीपन क्यों है, इसलिए वे बार बार बाहर सुख खोजते हैं, लेकिन हर बार कुछ समय बाद उन्हें वही सन्नाटा घेर लेता है। यही कारण है कि संभोग के बाद दुख कई बार केवल भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक भी होता है, क्योंकि आत्मा झूठे संबंधों में शांति महसूस नहीं कर सकती। आत्मा को केवल सच्चाई चाहिए, सच्चा प्रेम, सच्चा जुड़ाव और सच्ची जागरूकता। बाकी सब कुछ समय का नशा है जो उतरने के बाद मन को पहले से ज्यादा खाली छोड़ जाता है। धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि उसका मन उसी दिशा में बदलने लगता है जिस चीज को वो बार बार दोहराता है। अगर मन हर समय वासना, कल्पनाओं और शारीरिक सुख में डूबा रहे तो धीरे धीरे सोच भी वैसी ही हो जाती है। फिर इंसान लोगों को आत्मा की तरह नहीं बल्कि इच्छा पूरी करने के साधन की तरह देखने लगता है, और यही जगह जहाँ से भीतर की शांति टूटनी शुरू होती है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान किसी विषय का लगातार चिंतन करता है तो उसके भीतर आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति धीरे धीरे इंसान की स्वतंत्रता छीन लेती है। फिर इंसान सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन सच में वो अपनी इच्छाओं का कैदी बन चुका होता है। आज बहुत लोग ये महसूस भी नहीं करते कि उनका मन धीरे धीरे थक चुका है, क्योंकि उनका दिमाग हर समय उत्तेजना में जी रहा है। फोन खोलो तो उत्तेजना, वीडियो देखो तो उत्तेजना, कल्पनाएं करो तो उत्तेजना। धीरे धीरे शांत मन उन्हें बोरिंग लगने लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है, जब इंसान शांति में रहना भूल जाए, क्योंकि शांति में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस इंसान का मन हर समय इंद्रियों में उलझा रहता है वो अपनी असली शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। उसकी ऊर्जा बाहर बाहर बिखरती रहती है, और बिखरी हुई ऊर्जा जीवन में गहराई नहीं ला सकती। साइकोलॉजी भी कहती है कि बार बार अत्यधिक उत्तेजना लेने से मन की इमोशनल सेंसिटिविटी कम होने लगती है। फिर इंसान को गहरे संबंध महसूस करने में कठिनाई होने लगती है। वो प्रेम चाहता है लेकिन भीतर से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा अगले सुख की तलाश में भटकता रहता है। एक युवक था, उसे लगता था कि वो बहुत आधुनिक सोच वाला है। वो कहता था ये सब सामान्य है, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन खाली होता जा रहा है। उसे किसी चीज में आनंद नहीं आता था। वो लोगों के बीच भी अकेला महसूस करता। रात को अचानक बेचैनी होने लगती। फिर एक दिन उसने अपने फोन को बंद किया और लंबे समय बाद शांत बैठा। शुरू में उसे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि पहली बार वो अपने मन के साथ अकेला था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो वर्षों से खुद से भाग रहा था। वो शांति नहीं, केवल डिस्ट्रैक्शन खोज रहा था। और यही बात आज लाखों लोगों के साथ हो रही है। वे समझते हैं कि उन्हें और सुख चाहिए, लेकिन सच में उन्हें भीतर की शांति चाहिए। कबीर कहते थे कि इंसान कस्तूरी को बाहर खोजता है, जबकि उसकी खुशबू उसके भीतर ही होती है। लेकिन मन इतना भटक चुका होता है कि वो भीतर देखना ही भूल जाता है। यही कारण है कि संभोग के बाद कुछ लोग अचानक दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पल के लिए मन का शोर शांत होता है और उसी शांति में उन्हें अपने भीतर का खालीपन सुनाई देने लगता है। अब शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर शारीरिक सुख स्थायी शांति नहीं दे सकता तो फिर इंसान क्या करे? क्या इच्छाओं को दबा देना चाहिए? क्या संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि इंसान अपनी भावनाओं से भागे। उन्होंने कहा पहले उन्हें समझो, क्योंकि जिस चीज को इंसान समझ लेता है उसका गुलाम नहीं रहता। समस्या इच्छा नहीं है, समस्या बेहोशी है। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है तभी दुख पैदा होता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जागरूक इंसान वही है जो अपने मन को देख सकता है। जब इच्छा उठती है तो वो उसे समझता है, वो तुरंत उसका गुलाम नहीं बन जाता, और यही समझ धीरे धीरे मन को मुक्त करती है। आज बहुत लोग अपने भीतर की बेचैनी को समझे बिना सीधे सुख की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर इंसान थोड़ी देर रुक जाए और खुद से पूछे मैं अभी सच में क्या खोज रहा हूँ, तो शायद उसे पता चले कि उसे केवल शरीर का सुख नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्रेम चाहिए और सबसे ज्यादा भीतर की शांति चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है तो उसकी बाहरी निर्भरता कम होने लगती है। फिर वो दूसरों का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं करता। वो संबंध बनाता है लेकिन खोता नहीं। वो प्रेम करता है लेकिन खुद को मिटाता नहीं। यही जागरूकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान को अपनी ऊर्जा को केवल सुख में नहीं बल्कि निर्माण में लगाना चाहिए। जब वही ऊर्जा ध्यान, सीखने, सेवा, रचनात्मक कार्य और आत्म विकास में लगती है तो मन मजबूत होने लगता है। फिर इंसान हर समय सुख नहीं खोजता, क्योंकि उसके भीतर अर्थ पैदा होने लगता है
और जिस इंसान को जीवन का अर्थ मिल जाए उसे छोटी छोटी उत्तेजनाएं ज्यादा आकर्षित नहीं करती। एक साधु से किसी ने पूछा, मन को शांत कैसे करे? साधु ने कहा, अपने भीतर खाली जगह बनाओ। वो व्यक्ति बोला, कैसी खाली जगह? साधु मुस्कुराए, जहां तुम कुछ देर बिना भागे खुद के साथ बैठ सको। यही सबसे कठिन काम है। आज इंसान पूरी दुनिया के साथ रह सकता है लेकिन खुद के साथ नहीं, क्योंकि भीतर बहुत शोर है, दबी हुई भावनाएं, पुराने घाव, अकेलापन, डर और अधूरी इच्छाएं। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां इंसान भागना बंद कर देता है। कबीर कहते थे कि सत्य हमेशा शांत होता है, शोर केवल मन करता है। इसलिए अगर इंसान सच में समझना चाहता है कि संभोग के बाद दुख क्यों आता है, तो उसे अपने भीतर उतरना होगा। उसे देखना होगा कि वो प्रेम में है या केवल खालीपन से भाग रहा है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम शांति देता है, लेकिन खालीपन से पैदा हुई इच्छा कुछ पल का सुख देकर अंदर और ज्यादा अंधेरा छोड़ जाती है। धीरे धीरे जीवन इंसान को एक गहरा सत्य सिखाने लगता है कि बाहर की हर चीज कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है, सुख भी, उत्तेजना भी और इच्छाएं भी। लेकिन जो इंसान भीतर की शांति खोज लेता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं होती, क्योंकि अब वो खुद से भाग नहीं रहा होता। संभोग के बाद जो दुख पैदा होता है वो कई बार एक संकेत होता है, एक ऐसा संकेत जो इंसान को उसके भीतर की सच्चाई दिखाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस संकेत को समझ नहीं पाते। वे फिर से वही सुख खोजने लगते हैं जिसने उन्हें कुछ देर पहले खाली किया था, और यही चक्र धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर इंसान सोचता है कि उसे और चाहिए, लेकिन सच में उसे रुकने की जरूरत होती है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जिस इंसान का मन स्थिर हो जाता है वो सुख और दुख दोनों में शांत रहता है, क्योंकि उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। आज बहुत लोग अपने मन की हालत को समझे बिना जी रहे हैं। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार थके हुए हैं। उनका मन हर समय कुछ खोज रहा है, और ये खोज धीरे धीरे उन्हें खुद से दूर करती जा रही है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल एम्प्टीनेस कहती है, जब इंसान बाहर सब कुछ पाकर भी भीतर खाली महसूस करता है, क्योंकि आत्मा को केवल अनुभव नहीं चाहिए, उसे अर्थ चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, उसे ऐसा संबंध चाहिए जहां डर न हो, उपयोग न हो और अकेलेपन से भागना न हो। एक बूढ़े साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया, उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं हर सुख के बाद भी खाली क्यों महसूस करता हूँ? साधु ने नदी की तरफ देखा और बोले, क्योंकि तुम पानी को पकड़ना चाहते हो। युवक समझ नहीं पाया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस चीज की प्रकृति बहना है उसे पकड़ोगे तो हाथ खाली ही रहेंगे। यही संसार का सत्य है। हर अनुभव, हर सुख, हर भावना कुछ समय बाद बदल जाती है, लेकिन इंसान उन्हें पकड़कर स्थायी शांति खोजता है, और वहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध कहते थे कि दुख तब खत्म होता है जब इंसान पकड़ना छोड़ देता है, जब वो हर अनुभव को समझता है लेकिन उसमें खोता नहीं। यही जागरूकता धीरे धीरे इंसान को भीतर से मुक्त करती है। फिर संभोग भी केवल शरीर का नशा नहीं रहता, वो जिम्मेदारी बनता है, सम्मान बनता है, भावनात्मक जुड़ाव बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो भागने का साधन नहीं रहता। क्योंकि जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है तो वो किसी दूसरे का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं करता। वो संबंध बनाता है, लेकिन जागरूक होकर, और जागरूक संबंध मन को तोड़ते नहीं, उसे गहराई देते हैं। अब अगले भाग में मैं आपको वो अंतिम आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद शायद आप पहली बार अपने दुख, अपने मन और अपने अकेलेपन को सच में समझ पाएंगे। अब समय आ गया है उस अंतिम सत्य को समझने का, वो सत्य जिसका वादा मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में किया था। ध्यान से सुनिए। संभोग के बाद जो दुख पैदा होता है वो आपके भीतर की कमजोरी नहीं है, वो आपकी आत्मा की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आपके भीतर कुछ और भी है, कुछ गहरा, कुछ शांत, कुछ ऐसा जो क्षणिक सुखों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान पूरी जिंदगी बाहर सुख खोजता रहता है, कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी शरीर में, कभी इच्छाओं में, लेकिन जितना ज्यादा वो बाहर भागता है उतना ही भीतर खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि आत्मा की भूख बाहरी चीजों से नहीं भरती। उसे चाहिए सचेतना, उसे चाहिए सच्चा प्रेम, उसे चाहिए अपने ही भीतर से जुड़ाव। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो
जो इंसान अपने भीतर आनंद खोज लेता है उसे संसार की कोई चीज गुलाम नहीं बना सकती। और यही वो सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। समस्या संभोग नहीं थी, समस्या ये थी कि इंसान उसे शांति समझ बैठा, जबकि शांति कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा भीतर थी। लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं और भीतर बेचैनी उठती है तो आप तुरंत कुछ खोजने लगते हैं, फोन, लोग, मनोरंजन या शारीरिक सुख। क्यों? क्योंकि आप अपने ही सन्नाटे से डरते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर के सन्नाटे से दोस्ती कर लेता है उसी दिन उसका दुख कम होना शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि शांति कहीं जाने से नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब मन भागना बंद कर देता है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी अवेकनिंग है कि हमें हमेशा किसी और की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें केवल खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। कबीर कहते थे कि इंसान जिस सत्य को बाहर खोज रहा है वो उसके भीतर ही बैठा है, लेकिन आंखें बाहर देखती रहीं, इसलिए वो कभी दिखाई नहीं दिया। आज अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने मन को देखना शुरू कीजिए। जब इच्छा उठे तो तुरंत उसके पीछे मत भागिए, रुकिए, खुद से पूछिए, मैं अभी सच में क्या खोज रहा हूँ? अगर आप ईमानदारी से ये सवाल पूछेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर के घाव दिखाई देने लगेंगे और वहीं से हीलिंग शुरू होगी। याद रखिए, क्षणिक सुख कुछ समय के लिए मन को शांत कर सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल जागरूकता से आती है, केवल आत्म समझ से आती है, केवल भीतर उतरने से आती है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर के खालीपन से भागना बंद कर देता है उसी दिन वो सच में जीना शुरू करता है। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कुछ देर शांत बैठिए और पहली बार खुद को महसूस कीजिए।